आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो एयरलाइंस की जो एक हालत हुई है, उस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सरकार है उस हालत के ज़िम्मेदार? लेकिन इस कंडीशन की वजह से जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो आम पब्लिक भुगत रही है। बराबर 100-150 के आसपास में बराबर डेली जो फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की अभी भी कैंसिल हो रही हैं। लोग एयरपोर्टों पर ही फंसे हुए हैं, उनको रिफ़ंड नहीं मिला है। कुछ के तो बैगेज भी खो गए हैं, जो इस आस में है कि कब उनको उनका बैगेज मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है, जो एक नई रिपोर्ट है। उसमें ये बताया गया है कि जो लोग एयरपोर्टों पर फंसे हुए हैं, कुछ के तो बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि कोई दूर दूर से आया हुआ है, कोई एक शहर से दूसरे शहर आया है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, कोई एयरपोर्ट पर ही सोने को मजबूर है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ाने वाली एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट का असर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1, 2, 3 तीनों पे ही देखा गया है। यहाँ कई यात्री परेशान हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में परेशान हो रहे हैं। कुछ की फ़्लाइट रद्द हो गई है और कुछ को नहीं पता कि अगली फ़्लाइट कब रीशेड्यूल होगी। कुछ की तो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई और कुछ को नहीं पता कि दोबारा से उसको रीशेड्यूल कब किया जाएगा। इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने नेटवर्क के बहाल होने का दावा करते हुए सोमवार को 1800 से अधिक उड़ानें चली, जो पिछले दिन की तुलना में 150 अधिक हैं। यानी 1800 उड़ानें चली हैं पूरे देश के अंदर। या इससे जो लास्ट दिन था उसमें बताया गया था कि 1650 के आसपास में जो उड़ानें हैं उसको दोबारा रिशेड्यूल किया गया है। अब दोबारा से जो संख्या है इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये संख्या भी इंडिगो की सामान्य उड़ानों से 30% कम है। इंडिगो ने 90% उड़ानों के समय पर उड़ने और रद्द हुए उड़ानों के बारे में यात्रियों को पहले से ही जानकारी देने का दावा भी किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में वर्तमान उड़ान संकट को मामूली तकनीकी खराबी और सर्दियों के शेड्यूल में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम, एयर ट्रैफिक और नई फ्लाइट्स ड्यूटी यानी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के चक्रव्यूह प्रभाव का एक नतीजा बताया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी, जिसका असर भारत के विमानन उद्योग पर पड़ रहा था। इस संकट के बीच भारत सरकार ने एयरलाइन को किराए को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने 6 दिसंबर को घरेलू किरायों पर 11 दिसंबर तक के लिए 7,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का कैप लगा दिया है। यानी इससे ज़्यादा कोई भी वसूल नहीं करेगा, वो भी मतलब दूरी के हिसाब से ये रेट तय किए गए हैं। इस संकट की समीक्षा के लिए डीजीसीए ने एक 4 संसदीय समिति गठित की है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं रेल मंत्रालय ने 69 विशेष ट्रेनें इसमें चलाई हैं। बावजूद इसके ये संकट अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सोमवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्टों पर ही इंडिगो की 250 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने रद्द होने की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर भीड़ तो बहुत नहीं थी, लेकिन जो लोग टर्मिनल पर आए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। टर्मिनल 1 पर कई यात्री ऐसे भी थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट या तो रद्द हो गई या कई दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा अब एक और खबर सामने आई है। रहने को कमरा नहीं था, एयरपोर्ट पर सोने के मजबूर हुए लोग। मणिपुर के रहने वाले खुमकचा शोभामणि गोवा के एक होटल में 12,500 रुपये महीने की पगार पर नौकरी करते हैं। वे महीनों से पैसा इकट्ठा करके घर जा रहे थे। शोभामणि को 4 दिसंबर को इम्फाल पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं। रुआसी आवाज में कहते हुए, एक दुख भरी आवाज में कहते हुए, दोस्त से कुछ पैसे उन्होंने मंगवाए थे। अब सिर्फ 500 रुपये उनके पास बचे हैं। अब तक होटल में रह रहा था, अब नहीं रह पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ मैं रहूं। शोभामणि बार बार हेल्पलाइन काउंटर पर जाकर किसी भी तरह कोलकाता या गुवाहाटी की फ्लाइट उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें न कोई भरोसा मिलता है और ना ही कोई उम्मीद। निराश होकर वो कहते हैं,
अब कुछ दिन यहाँ एयरपोर्ट पर ही यहाँ पर सोना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है। शुभा मणि को अगली फ्लाइट 12 दिसंबर की उपलब्ध कराई गई है। उन्हें घर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। शुभा मणि कहते हैं कब से घर जाने का प्लान बना रहा था, 4 दिसंबर को पहुंच जाता, अब लगता नहीं कि 12 दिसंबर को भी वहां पर मैं पहुंच पाऊंगा। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियां हैं लोगों की, हर एक की अपनी कहानी है। किसी की डेथ में शामिल होना था, किसी को शादी में शामिल होना था, किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो खामियाजा भुगता जा रहा है वो आम आदमी के द्वारा भुगता जा रहा है। सरकार कमेंट्स कर देती है और उस कमेंट्स का खामियाजा कौन भुगतता है? आम पब्लिक भुगतती है। एक थोड़ा सा फ्लाइट को जो उनका टाइमिंग होता है पायलट्स का, उनके टाइमिंग को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया था, कुछ के आवर्स कम किए गए थे ताकि उनको रेस्ट मिल सके, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब समस्या आई हैं। उम्मीद करते हैं जो एयर इंडिया के साथ में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र हो रहे हैं, उनके साथ में ये मुश्किलात जल्दी ख़त्म हो जाएं, यही दुआ कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो एयरलाइंस की जो एक हालत हुई है, उस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सरकार है उस हालत के ज़िम्मेदार? लेकिन इस कंडीशन की वजह से जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो आम पब्लिक भुगत रही है। बराबर 100-150 के आसपास में बराबर डेली जो फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की अभी भी कैंसिल हो रही हैं। लोग एयरपोर्टों पर ही फंसे हुए हैं, उनको रिफ़ंड नहीं मिला है। कुछ के तो बैगेज भी खो गए हैं, जो इस आस में है कि कब उनको उनका बैगेज मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है, जो एक नई रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग एयरपोर्टों पर फंसे हुए हैं, कुछ के तो बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि कोई दूर दूर से आया हुआ है, कोई एक शहर से दूसरे शहर आया है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, कोई एयरपोर्ट पर ही सोने को मजबूर है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ाने वाली एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट का असर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1, 2, 3 तीनों पे ही देखा गया है। यहाँ कई यात्री परेशान हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में परेशान हो रहे हैं। कुछ की फ़्लाइट रद्द हो गई है और कुछ को नहीं पता कि अगली फ़्लाइट कब रीशेड्यूल होगी। कुछ की तो फ़्लाइट ही कैंसिल होगी और कुछ को नहीं पता कि दोबारा से उसको रीशेड्यूल कब किया जाएगा। इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने नेटवर्क के बहाल होने का दावा करते हुए सोमवार को 1800 से अधिक उड़ानें चली, जो पिछले दिन की तुलना में 150 अधिक हैं। यानी 1800 उड़ानें चली हैं पूरे देश के अंदर, या इससे जो लास्ट दिन था उसमें बताया गया था कि 1650 के आसपास में जो उड़ानें हैं उसको दोबारा रिशेड्यूल किया गया है। अब दोबारा से जो संख्या है इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये संख्या भी इंडिगो की सामान्य उड़ानों से 30% कम है। इंडिगो ने 90% उड़ानों के समय पर उड़ने और रद्द हुए उड़ानों के बारे में यात्रियों को पहले से ही जानकारी देने का दावा भी किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में वर्तमान उड़ान संकट को मामूली तकनीकी खराबी और सर्दियों के शेड्यूल में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम, एयर ट्रैफिक और नई फ्लाइट्स ड्यूटी यानी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के चक्रव्यूह प्रभाव का एक नतीजा बताया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी, जिसका असर भारत के विमानन उद्योग पर पड़ रहा था। इस संकट के बीच भारत सरकार ने एयरलाइन को किराए को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने 6 दिसंबर को घरेलू किरायों पर 11 दिसंबर तक के लिए 7,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का कैप लगा दिया है। यानी इससे ज़्यादा कोई भी वसूल नहीं करेगा, वो भी मतलब दूरी के हिसाब से ये रेट तय किए गए हैं। इस संकट की समीक्षा के लिए डीजीसीए ने एक 4 संसदीय समिति गठित की है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं रेल मंत्रालय ने 69 विशेष ट्रेनें इसमें चलाई हैं। बावजूद इसके ये संकट अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सोमवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्टों पर ही इंडिगो की 250 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
उन्होंने रद्द होने की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर भीड़ तो बहुत नहीं थी, लेकिन जो लोग टर्मिनल पर आए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। टर्मिनल 1 पर कई यात्री ऐसे भी थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट या तो रद्द हो गई या कई दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा अब एक और खबर सामने आई है। रहने को कमरा नहीं था, एयरपोर्ट पर सोने के मजबूर हुए लोग। मणिपुर के रहने वाले खुमकचा शोभामणि गोवा के एक होटल में 12,500 रुपये महीने की पगार पर नौकरी करते हैं। वे महीनों से पैसा इकट्ठा करके घर जा रहे थे। शोभामणि को 4 दिसंबर को इम्फाल पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं। रुआसी आवाज में कहते हुए, एक दुख भरी आवाज में कहते हुए, दोस्त से कुछ पैसे उन्होंने मंगवाए थे। अब सिर्फ 500 रुपये उनके पास बचे हैं। अब तक होटल में रह रहा था, अब नहीं रह पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ मैं रहूं। शोभामणि बार बार हेल्पलाइन काउंटर पर जाकर किसी भी तरह कोलकाता या गुवाहाटी की फ्लाइट उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें न कोई भरोसा मिलता है और ना ही कोई उम्मीद। निराश होकर वो कहते हैं, अब कुछ दिन यहाँ एयरपोर्ट पर ही यहाँ पर सोना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है। शोभामणि को अगली फ्लाइट 12 दिसंबर की उपलब्ध कराई गई है। उन्हें घर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शोभामणि कहते हैं, कब से घर जाने का प्लान बना रहा था, 4 दिसंबर को पहुँच जाता, अब लगता नहीं कि 12 दिसंबर को भी वहाँ पर मैं पहुँच पाऊँगा। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियाँ हैं लोगों की, हर एक की अपनी कहानी है। किसी की डेथ में शामिल होना था, किसी को शादी में शामिल होना था, किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था और बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो खामियाजा भुगता जा रहा है वो आम आदमी के द्वारा भुगता जा रहा है। सरकार कमेंट्स कर देती है और उस कमेंट्स का खामियाजा कौन भुगतता है? आम पब्लिक भुगतती है। एक थोड़ा सा फ्लाइट को जो उनका टाइमिंग होता है पायलट्स का, उनके टाइमिंग को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया था, कुछ के आवर्स कम किए गए थे ताकि उनको रेस्ट मिल सके, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब समस्या आई हैं। उम्मीद करते हैं जो एयर इंडिया के साथ में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र हो रहे हैं, उनके साथ में ये मुश्किलात जल्दी ख़त्म हो जाएं, यही दुआ कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो एयरलाइंस की जो एक हालत हुई हुई है, उस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सरकार है उस हालत के ज़िम्मेदार? लेकिन इस कंडीशन की वजह से जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो आम पब्लिक भुगत रही है। बराबर 100-150 के आसपास में बराबर डेली जो फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की अभी भी कैंसिल हो रही हैं। लोग एयरपोर्टों पर ही फंसे हुए हैं, उनको रिफ़ंड नहीं मिला है, कुछ के तो बैगेज भी खो गए हैं, जो इस आस में है कि कब उनको उनका बैग मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है, जो एक नई रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग एयरपोर्टों पर फंसे हुए हैं, कुछ के तो बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि कोई दूर दूर से आया हुआ है, कोई एक शहर से दूसरे शहर आया है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, कोई एयरपोर्ट पर ही सोने को मजबूर है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ाने वाली एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट का असर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1, 2, 3 तीनों पे ही देखा गया है। यहाँ कई यात्री परेशान हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में परेशान हो रहे हैं। कुछ की फ़्लाइट रद्द हो गई है और कुछ को नहीं पता कि अगली फ़्लाइट कब रीशेड्यूल होगी। कुछ की तो फ़्लाइट ही कैंसिल होगी और कुछ को नहीं पता कि दोबारा से उसको रीशेड्यूल कब किया जाएगा। इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने नेटवर्क के बहाल होने का दावा करते हुए सोमवार को 1800 से अधिक उड़ानें चली, जो पिछले दिन की तुलना में 150 अधिक हैं। यानी 1800 उड़ानें चली हैं पूरे देश के अंदर, या इससे जो लास्ट दिन था उसमें बताया गया था कि 1650 के आसपास में जो उड़ानें हैं उसको दोबारा रिशेड्यूल किया गया है। अब दोबारा से जो संख्या है इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये संख्या भी इंडिगो की सामान्य उड़ानों से 30% कम है।
इंडिगो ने 90% उड़ानों के समय पर उड़ने और रद्द हुए उड़ानों के बारे में यात्रियों को पहले से ही जानकारी देने का दावा भी किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में वर्तमान उड़ान संकट को मामूली तकनीकी खराबी और सर्दियों के शेड्यूल में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम, एयर ट्रैफिक और नई फ्लाइट्स ड्यूटी यानी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के चक्रव्यूह प्रभाव का एक नतीजा बताया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी, जिसका असर भारत के विमानन उद्योग पर पड़ रहा था। इस संकट के बीच भारत सरकार ने एयरलाइन को किराए को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने 6 दिसंबर को घरेलू किरायों पर 11 दिसंबर तक के लिए 7,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का कैप लगा दिया है, यानी इससे ज़्यादा कोई भी वसूल नहीं करेगा, वो भी मतलब दूरी के हिसाब से ये रेट तय किए गए हैं। इस संकट की समीक्षा के लिए डीजीसीए ने एक 4 संसदीय समिति गठित की है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं रेल मंत्रालय ने 69 विशेष ट्रेनें इसमें चलाई हैं। बावजूद इसके ये संकट अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सोमवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्टों पर ही इंडिगो की 250 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने रद्द होने की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर भीड़ तो बहुत नहीं थी, लेकिन जो लोग टर्मिनल पर आए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। टर्मिनल 1 पर कई यात्री ऐसे भी थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट या तो रद्द हो गई या कई दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा अब एक और खबर सामने आई है। रहने को कमरा नहीं था, एयरपोर्ट पर सोने के मजबूर हुए लोग। मणिपुर के रहने वाले खुमकचा शोभामणि गोवा के एक होटल में 12,500 रुपये महीने की पगार पर नौकरी करते हैं। वे महीनों से पैसा इकट्ठा करके घर जा रहे थे। शोभामणि को 4 दिसंबर को इम्फाल पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं। रुआसी आवाज़ में कहते हुए, एक दुख भरी आवाज़ में कहते हुए, दोस्त से कुछ पैसे उन्होंने मंगवाए थे। अब सिर्फ 500 रुपये उनके पास बचे हैं। अब तक होटल में रह रहा था, अब नहीं रह पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ मैं रहूं। शोभामणि बार बार हेल्पलाइन काउंटर पर जाकर किसी भी तरह कोलकाता या गुवाहाटी की फ्लाइट उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें न कोई भरोसा मिलता है और ना ही कोई उम्मीद। निराश होकर वो कहते हैं, अब कुछ दिन यहाँ एयरपोर्ट पर ही यहाँ पर सोना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है। शोभामणि को अगली फ्लाइट 12 दिसंबर की उपलब्ध कराई गई है। उन्हें घर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शोभामणि कहते हैं, कब से घर जाने का प्लान बना रहा था, 4 दिसंबर को पहुँच जाता, अब लगता नहीं कि 12 दिसंबर को भी वहाँ पर मैं पहुँच पाऊँगा। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियाँ हैं लोगों की, हर एक की अपनी कहानी है। किसी की डेथ में शामिल होना था, किसी को शादी में शामिल होना था, किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था और बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो खामियाजा भुगता जा रहा है वो आम आदमी के द्वारा भुगता जा रहा है। सरकार कमेंट्स कर देती है और उस कमेंट्स का खामियाजा कौन भुगतता है? आम पब्लिक भुगतती है। एक थोड़ा सा फ्लाइट को जो उनका टाइमिंग होता है पायलट्स का, उनके टाइमिंग को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया था, कुछ के आवर्स कम किए गए थे ताकि उनको रेस्ट मिल सके, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब समस्या आई हैं। उम्मीद करते हैं जो एयर इंडिया के साथ में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र हो रहे हैं, उनके साथ में ये मुश्किलात जल्दी ख़त्म हो जाएं, यही दुआ कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी इंडिगो एयरलाइंस की जो एक हालत हुई है, उस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सरकार है उस हालत के ज़िम्मेदार? लेकिन इस कंडीशन की वजह से जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो आम पब्लिक भुगत रही है। बराबर 100-150 के आसपास में बराबर डेली जो फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की अभी भी कैंसिल हो रही हैं। लोग एयरपोर्टों पर ही फंसे हुए हैं, उनको रिफ़ंड नहीं मिला है। कुछ के तो बैगेज भी खो गए हैं, जो इस आस में है कि कब उनको उनका बैग मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है, जो एक नई रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग एयरपोर्टों पर फंसे हुए हैं, कुछ के तो बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि कोई दूर दूर से आया हुआ है।
कोई एक शहर से दूसरे शहर आया है फ्लाइट पकड़ने के लिए, कोई एयरपोर्ट पर ही सोने को मजबूर है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ाने वाली एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट का असर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1, 2, 3 तीनों पे ही देखा गया है। यहाँ कई यात्री परेशान हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में परेशान हो रहे हैं। कुछ की फ़्लाइट रद्द हो गई है और कुछ को नहीं पता कि अगली फ़्लाइट कब रीशेड्यूल होगी। कुछ की तो फ़्लाइट ही कैंसिल होगा और कुछ को नहीं पता कि दोबारा से उसको रीशेड्यूल कब किया जाएगा। इंडिगो ने एक बयान जारी कर अपने नेटवर्क के बहाल होने का दावा करते हुए सोमवार को 1800 से अधिक उड़ानें चली, जो पिछले दिन की तुलना में 150 अधिक हैं। यानी 1800 उड़ानें चली हैं पूरे देश के अंदर, या इससे जो लास्ट दिन था उसमें बताया गया था कि 1650 के आसपास में जो उड़ानें हैं उसको दोबारा रिशेड्यूल किया गया है। अब दोबारा से जो संख्या है इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि यह संख्या भी इंडिगो की सामान्य उड़ानों से 30% कम है। इंडिगो ने 90% उड़ानों के समय पर उड़ने और रद्द हुए उड़ानों के बारे में यात्रियों को पहले से ही जानकारी देने का दावा भी किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में वर्तमान उड़ान संकट को मामूली तकनीकी खराबी और सर्दियों के शेड्यूल में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम, एयर ट्रैफिक और नई फ्लाइट्स ड्यूटी यानी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों के चक्रव्यूह प्रभाव का एक नतीजा बताया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी, जिसका असर भारत के विमानन उद्योग पर पड़ रहा था। इस संकट के बीच भारत सरकार ने एयरलाइन को किराए को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने 6 दिसंबर को घरेलू किरायों पर 11 दिसंबर तक के लिए 7,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक का कैप लगा दिया है। यानी इससे ज़्यादा कोई भी वसूल नहीं करेगा, वो भी मतलब दूरी के हिसाब से ये रेट तय किए गए हैं। इस संकट की समीक्षा के लिए डीजीसीए ने एक 4 संसदीय समिति गठित की है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं रेल मंत्रालय ने 69 विशेष ट्रेनें इसमें चलाई हैं। बावजूद इसके ये संकट अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सोमवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख एयरपोर्टों पर ही इंडिगो की 250 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने रद्द होने की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर भीड़ तो बहुत नहीं थी, लेकिन जो लोग टर्मिनल पर आए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। टर्मिनल 1 पर कई यात्री ऐसे भी थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट या तो रद्द हो गई या कई दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा अब एक और खबर सामने आई है। रहने को कमरा नहीं था, एयरपोर्ट पर सोने के मजबूर हुए लोग। मणिपुर के रहने वाले खुमकचा शोभामणि गोवा के एक होटल में 12,500 रुपये महीने की पगार पर नौकरी करते हैं। वे महीनों से पैसा इकट्ठा करके घर जा रहे थे। शोभामणि को 4 दिसंबर को इम्फाल पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं। रुआसी आवाज़ में कहते हुए, एक दुख भरी आवाज़ में कहते हुए, दोस्त से कुछ पैसे उन्होंने मंगवाए थे। अब सिर्फ 500 रुपये उनके पास बचे हैं। अब तक होटल में रह रहा था, अब नहीं रह पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ मैं रहूं। शोभामणि बार बार हेल्पलाइन काउंटर पर जाकर किसी भी तरह कोलकाता या गुवाहाटी की फ्लाइट उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें न कोई भरोसा मिलता है और ना ही कोई उम्मीद। निराश होकर वो कहते हैं, अब कुछ दिन यहाँ एयरपोर्ट पर ही यहाँ पर सोना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है। शोभामणि को अगली फ्लाइट 12 दिसंबर की उपलब्ध कराई गई है। उन्हें घर पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शोभामणि कहते हैं, कब से घर जाने का प्लान बना रहा था, 4 दिसंबर को पहुँच जाता, अब लगता नहीं कि 12 दिसंबर को भी वहाँ पर मैं पहुँच पाऊँगा। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियाँ हैं लोगों की, हर एक की अपनी कहानी है। किसी की डेथ में शामिल होना था, किसी को शादी में शामिल होना था, किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था और बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो खामियाजा भुगता जा रहा है वो आम आदमी के द्वारा भुगता जा रहा है। सरकार कमेंट्स कर देती है और उस कमेंट्स का खामियाजा कौन भुगतता है? आम पब्लिक भुगतती है।
थोड़ा सा फ़्लाइट को जो उनका टाइमिंग होता है पायलट्स का, उनकी टाइमिंग को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया था, कुछ के आवर्स कम किए गए थे ताकि उनको रेस्ट मिल सके, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब समस्या आई हैं। उम्मीद करते हैं जो एयर इंडिया के साथ में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र हो रहे हैं, उनके साथ में ये मुश्किलात जल्दी ख़त्म हो जाएं, यही दुआ कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।